जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता। गुरुदेव माता जी और गायत्री माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में द्रोणाचार्य की पत्नी कृपी कृपाचार्य की बहन थी। शास्त्रों के अनुसार पतिपरायण स्त्री अर्धांगिनी होती है और यदि वह निसंतान हो तो अपने पति के साथ स्वेच्छा से मृत्यु का वरण कर सकती है। लेकिन द्रोणाचार्य की पत्नी को ऐसा नहीं करना पड़ा, क्योंकि उसके पुत्र था जो उसके पति का प्रतिनिधि था। पुत्रवती विधवा नाम के लिए विधवा होती है, अर्थात हर प्रकार से अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि था। अतएव अश्वत्थामा का वध करने का अर्थ था मानो द्रोणाचार्य का वध। अश्वत्थामा का वध न करने हेतु द्रौपदी का यही तर्क था। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, यह आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक के कारण बने। किसी सम्मानित परिवार के प्रति लेश मात्र अपमान दुख उत्पन्न करने वाला होता है। अतः सभ्य व्यक्ति को ऐसे पूज्य कुल के सदस्यों के प्रति सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ। कहीं उसे भी मेरे समान निरंतर रोना न पड़े। करुणामयी उत्तम नारी होने के कारण श्रीमती द्रौपदी माता की भावनाओं और द्रोणाचार्य की पत्नी के प्रतिष्ठित पद की दृष्टि से नहीं चाह रही थी कि द्रोणाचार्य की पत्नी भी उन्हीं की तरह संस्तति विहीन हो। ये कौन सा? यदि इंद्रिय तृप्ति में निर्कुश बनकर राजकुल ब्राह्मण के कुल को अपमानित और कुपित करता है तो वह क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबको दुख देती है। समाज का ब्राह्मण वर्ग अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत जाति तथा समुदाय तथा ऐसे उच्च कुलों के सदस्य सदा ही अन्य आश्रित वर्णों द्वारा यथा राजसी व्यापारी वर्ग श्रमिकों द्वारा सम्मानित होता है। शील सूद गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण समर्थन किया, क्योंकि वे धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित गौरवशाली दया तथा समता से पूर्ण एवं निष्कपट थे। महाराज युधिष्ठिर जो धर्मराज या यमराज के पुत्र थे, उन्होंने महारानी द्रौपदी के इन वचनों का समर्थन किया कि अर्जुन अश्वत्थामा को मुक्त कर दे। मनुष्य को चाहिए कि उच्च कुल के सदस्य की अवमानना को सहन न करे। अर्जुन तथा उसका परिवार द्रोणाचार्य के कुल के प्रति कृतज्ञ थे, क्योंकि अर्जुन ने उनसे धनु विद्या सीखी थी। यदि ऐसे उदार परिवार के प्रति कृतज्ञता प्रदर्शित की जाए तो नैतिक दृष्टि से यह उचित न होगा। द्रोणाचार्य की अर्धांगिनी के साथ करुणापूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए था, जिससे वह अपने पुत्र की मृत्यु के कारण दुखी न हो। यही करना है। द्रौपदी के ये वचन निष्कपट हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से सोच समझकर ही कोई कदम उठाना चाहिए। इसमें समता का भाव था, क्योंकि द्रौपदी ने निजी अनुभवों के आधार पर यह कहा था, कोई बांझ स्त्री कभी माता की पीड़ा नहीं समझ सकती। द्रौपदी स्वयं माता थी, अतएव कृपी की शोक वेदना का उसका अनुमान सही था। यह उसके
गौरव के अनुकूल भी था, क्योंकि वह यह उच्च कुल के प्रति समुचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहती थी। लेकिन भीम, जो क्रोध मनोदशा में था, उसने समस्त नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें न तो उसका अपना न ही उसके स्वामी का हित था। भीम, द्रौपदी तथा अन्य व्यक्तियों के वचन सुनकर चतुर्भुज श्री भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुंह की ओर देखा और मानो मुस्कुराते हुए बोलना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण की 2 भुजाएं थीं, किंतु उन्हें चतुर्भुज क्यों कहा गया है, इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी ने की है। अश्वत्थामा के वध के संबंध में भीम तथा द्रौपदी दोनों के मत भिन्न भिन्न थे। भीम उसे तुरंत मार देना चाहता था, लेकिन द्रौपदी उसे बचाना चाहती थी। हम इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि भीम मारने हेतु तैयार है, किंतु द्रौपदी उसे रोक रही है। अतएव इन दोनों को रोकने हेतु श्री भगवान ने 2 और भुजाएं प्रकट की। मूलतः आदि भगवान श्री कृष्ण 2 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उनके श्री नारायण रूप में वे 4 भुजाएं प्रदर्शित करते हैं। वे अपने श्री नारायण रूप में अपने भक्तों के साथ वैकुंठ लोक में रहते हैं, जबकि अपने मूल श्री कृष्ण रूप में वे कृष्ण लोक में निवास करते हैं, जो आध्यात्मिक प्रकाश में वैकुंठ लोक से बहुत ऊपर है। अतः यदि भगवान श्री कृष्ण को चतुर्भुज कहा गया है तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो वे सैकड़ों भुजाओं वाले बन सकते हैं, जैसा कि उन्होंने अर्जुन को अपने विश्व रूप में दिखलाया था। अतएव जो सैकड़ों हजारों भुजाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, वे आवश्यकता पड़ने पर 4 भुजाएं भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अर्जुन जब असमंजस में था कि अश्वत्थामा का क्या किया जाए, तो अर्जुन के परम प्रिय मित्र श्री कृष्ण ने इस समस्या का समाधान ढूंढ निकालने का भार स्वेच्छा से अपने ऊपर ले लिया और वे मुस्कुरा भी रहे थे। जय गुरुदेव, जय माता जी, जय गायत्री माता।